हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और आपके जीवन में वो सभी विषय उदित हों जिनसे प्रसन्नता और खुशियाँ उत्पन्न होती हैं, आपके जीवन में समावेशित होती हैं, आपके जीवन में वो आपके अंग संग रहती हैं। और अभी आज जो हम एक श्रृंखला शुरू करने के लिए आपके साथ आपके सम्मुख हुए हैं, वो श्रृंखला है नवरात्र के संदर्भ में। और पूरे वर्ष भर और कई वर्षों से आप बराबर नवरात्र के बारे में हमसे बहुत सारी बातें करते रहे हैं और परस्पर पूछते रहे हैं नवरात्र की विधियों के बारे में। तो हम बहुत समय से इस पर एक विचार बना रहे थे और विचार कर रहे थे कि कैसे इसको करें कि ये ठीक से बात भी हो जाए और आपकी जो शंकाएं हैं, आपकी जो सवाल हैं, आपकी जो बातें हैं, उनके उत्तर भी आप तक पहुंच जाएं। तो इसको हम नवरात्र को हम कई सारे अंकों में बांटकर ही इस बात को पूरा कर सकेंगे। क्योंकि कारण क्या है, अगर इसको सबको एक में समाहित करेंगे तो कई घंटे का एपिसोड हो जाएगा, जो बनाने से लेकर एडिट करने से लेकर के और आपके देखने तक में थोड़ा सा कभी कभी फिर असुविधा पैदा होती है। तो इसको छोटे छोटे अंकों में हम सोच रहे हैं निर्धारण करें इसका। तो उस पर एक तो बात आपसे करेंगे। और नवरात्र, 4 नवरात्र हमारे हिंदू प्रतिपदा, हिंदू की जो हमारी हिंदुओं का जो कैलेंडर है, हिंदू पंचांग के अनुसार 4 नवरात्र वर्ष में आते हैं, जिनमें 2 मुख्य नवरात्र हैं और 2 गुप्त नवरात्र हैं। जो मुख्य नवरात्र हैं वो नववर्ष के प्रारंभ से शुरू होते हैं। जैसे हमारा नववर्ष जो है वो ये वासंती है, जो चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होगा। यानी कि अगर इस वर्ष की हम बात करें 2021 की, तो इसमें ये प्रारंभ हो रहा है 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार से, और ये पूर्ण होंगे नवरात्र 21 अप्रैल 2021 दिन बुधवार को श्री राम नवमी के उत्सव के साथ संपन्न हो जाएंगे। तो ये 9 दिन ये हुए हमारे चैत्र नवरात्र। अब इसके बाद जो हमारे दूसरे नवरात्र आते हैं, जो मुख्य रूप से जिनको हम दो ही नवरात्रों को मुख्य रूप से जानते हैं, वो हैं शारदीय नवरात्र, जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होकर के और फिर वो जाते हैं दशहरे, विजयदशमी को दशमी मनाते हैं और उससे पहले हम रामनवमी को उसका पूरा उस तरह से विधान पूर्ण करते हैं। अब इसमें हमने जो अंक आपके लिए सोचे हैं वो अंक कुछ इस प्रकार हैं। जब हमने इस पर विचार किया तो हमने सोचा कि किस तरह से इसको हम कई खंडों में बांटें। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने हमें प्रश्न भी भेजे हैं और अपनी बातें भी लिखी हैं और वो बातें ठीक भी हैं, तो उन बातों को भी ख्याल में रखते हुए सबसे पहले किसी भी पर्व को आप जब मनाने जाएंगे, किसी पर्व का प्रारंभ करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ निश्चित वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, कुछ चीज़ों की दरकार होती है जो आपको चाहिए होती है। तो हमने इस अंक में जो है, जो पहला अंक है, उसको प्रयास हम ये करेंगे कि नवरात्र के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। और इसके नवरात्र की क्या महिमा है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद जो है हमारा जो अंक होगा उसमें हम व्रत का विधान और भोज्य पदार्थों के नियम, इस पर बात करेंगे। फिर हम नवदुर्गा के महत्व पर बात करेंगे। फिर हम कलश स्थापना की बात करेंगे, कलश स्थापना की क्या विधि है। फिर हम अखंड ज्योत प्रतिष्ठा कैसे होती है, अखंड ज्योत प्रतिष्ठा की क्या विधियाँ हैं, क्या तरीके हैं, उस पर बात करेंगे। ये सब अलग अलग अंक होंगे। खेतरी का महत्व और खेतरी को कैसे बीजें, उस पर हम बात करेंगे। एक अंक हम पूरा डेडिकेटेड करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, जो दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि पर केंद्रित होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण अंक होगा। एक तरह से देखा जाए वे सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा त्रुटियां हमसे कहीं ना कहीं हो जाती हैं। उसको हम कवर अप करेंगे, दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि और नियम, तरीका और उसका क्या क्रम है। फिर इसके बाद एक अंक में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती भिन्न पाद। ये थोड़ा सा जो साधक लोग हैं उनके लिए होगा। भिन्न पाद के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से मंत्र कार्य करते हैं। इसी तरह से हम उद्यापन और विसर्जन के बारे में बात करेंगे। जब नवरात्र आपके पूर्ण हो जाते हैं, जो भी आप अष्टमी, नवमी या दशमी जो भी करते हैं, अलग अलग ढंग से उसके विधान है, उस पर भी बात बताएंगे कि उनके उन तिथियों में उद्यापन के क्या महत्व है। फिर 10 महाविद्या, जो हमारी 10 शक्तियाँ हैं, उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। और श्री राम नवमी और विजयदशमी, ये 2 पर्व जो हमारे नवरात्र के समापन दिवसों पर आते हैं, फिर उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें
जो मुझे लग रहा है कि शायद जिनमें आपको थोड़ा संशय होगा या समझने में वो हो सकती है, उनको दिखा रहा हूँ। बाकी तो आप खुद समझदार हैं, उन चीज़ों का एकत्रित आप कर ही लेंगे, समझ ही लेंगे। इसमें एक बात मैं विशेष रूप से आपको अंडरलाइन करना चाहूँगा कि जैसे हम में से बहुत सारे लोग नवरात्र के मौके पर बनी बनाई थालियाँ, बने बनाए श्रृंगार की थालियाँ, बनी बनाई श्रृंगार की प्लेटें, बने बनाए श्रृंगार के बॉक्सेस अपनी सुविधा के लिए ऑनलाइन मंगा लेते हैं या किसी भी दुकान पर बनी बनाई लेते हैं। उससे थोड़ा बचने का प्रयास करें। कारण क्या होता है कि हम उसको कभी चेक तो करते नहीं हैं। लेकिन मैं कोई भी बात, आप याद रखिएगा, बिना अनुभव के नहीं कहता हूँ। जो बात मैंने अनुभव में स्वयं सिद्ध है, जिस बात को मैंने खुद जांचा, परखा, समझा और देखा है, उसको ही आप तक पहुँचाने का मेरा प्रयास रहता है। जो उस बॉक्स में काजल की डिब्बी होगी, उसमें काजल नहीं होता है, प्लास्टिक की डिब्बी रखी रहती है। जो नेल पेंट की शीशी होती है वो अंदर से कलर्ड होती है, उसमें नेल पेंट नहीं होता है। प्राय देखिएगा आप, जो ये मार्केटिंग का एक फंडा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही आर्टिफिशियल होती। प्लास्टिक की चूड़ियाँ, प्लास्टिक के सामान, सिंदूर के डिब्बे में सिंदूर नहीं, जो भी देवी के श्रृंगार की वस्तुएं आप लेते हैं, लिपस्टिक में जो है उसमें उसका कलर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे वो करके एक खाना पूर्ति करते हैं। तो पूजा पदार्थ में चढ़ाई गई चीज़ें आपके संकल्प, आपके विचार, आपके कृत्य, आपके परिणामों को भी निश्चित करते हैं। जब हम चढ़ाई जाने वाली चीज़ें ही फर्जी, फेक और बेकार कर रहे हैं तो उसके हमें परिणाम सुनिश्चित कैसे प्राप्त हो सकेंगे, इस पर विचार करिएगा। उसके हमें नतीजे कभी अच्छे नहीं प्राप्त होते हैं। फिर हमने ही फॉर्मेलिटी की है मातृसत्ता के साथ, देवी के साथ, आद्य शक्ति के साथ, तो हमें कैसे उसमें फिर जस्टिस होगा? अब जैसा करेंगे वैसे ही होगा ना। अगर हम गेहूं बोने के बजाय प्लास्टिक के गेहूं के बने हुए डिज़ाइन धरती में बोएं, उस पर वो उगेंगे क्या कभी? उन पर कोई अंकुर लगेगा क्या कभी? हम चने प्लास्टिक के ले आएँ, हम रोटियाँ प्लास्टिक की रख लें थाली में, क्या उससे भूख मिटेगी? क्या हमारे लिए उपयोगी होंगी? क्या उचित होंगी? इससे बचिएगा। अच्छा तो ये हो, महिलाएं अधिकांश इन मामलों में संलिप्त रहती हैं, सक्रिय रहती हैं। आप जैसे स्वयं के लिए एक एक चीज़ चुनती हैं, ऐसे सब चीज़ को पिक करें। हैंड पिक्ड आइटम को लें, नेल पेंट लें, अपनी पसंद का लें, बेस्ट से बेस्ट लें। अपने बिंदी का पत्ता लें तो देख करके लें कि उसमें उतरी हुई या खाली कलर के वैसी प्लास्टिक तो चिपकी हुई नहीं है। जो आप स्वयं इस्तेमाल करते हैं उससे भी उत्तम कोटि का, जब आप परमात्मिक नवग्रहों को और परमात्मिक ऊर्जाओं को और परमात्मिक श्री विग्रह को अर्पित करते हैं तो आपके जो संकल्प हैं वो कई गुना फल देते हैं, आपको परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होने लगते हैं। तो ये ख्याल रखिएगा, एक कम चीज़ लें, 4 चीज़ दें, 3 चीज़ दें, 5 चीज़ दें, 7 चीज़ दें, जो भी दे रहे हैं ठीक से दें, अच्छे से दें। जो साड़ी आप अपने लिए कभी सोचती थी कि बनारसी या बढ़िया या सिल्क की मैं कभी पहनूंगी, ऐसी साड़ी अर्पित करें देवी दुर्गा को, और आप देखिएगा कि आपके अलमारी में साड़ियों के अंबार लग जाएंगे। कभी साड़ियाँ आपके खत्म नहीं होंगी। लेकिन ये औपचारिकताओं में ना पड़े। चुनरी के छोटे छोटे, अब चुनरी का क्या मतलब है? चुनरी है जो आपके अंग को ढके, जो आपके ऊपरी अंग को ठीक से समाहित करे। अब एक एक बिलांत के टुकड़े में किस स्त्री का अंग ढक सकता है, मुझे बताएं? कहीं नहीं ढकेगा ना। फिर देवी के विराट स्वरूप को तो ये जो औपचारिकताएं शुरू हुई, ये कंजूसी से फॉर्मेलिटी ना करें। इससे तो अच्छा है कि ना करें। देखिए मेरा मत ये होता है तो ठीक करें, वरना ना करें। ना करने से पता नुकसान ये होता है कि हमारे संकल्प विखंडित होने लगते हैं, हमारा मन विकेंद्रित होने लगता है, हमें लगता है कि कुछ प्राप्त नहीं होता है, कुछ फायदा नहीं होता है। और जो हमारे घर के परिवार के, हमारे भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, जो भी रिश्तेदार, मित्र मंडली जो बहुत लंबे समय से आपके उपक्रमों को देख रहे होते हैं, वो फिर कहीं ना कहीं मजाक भी उड़ाते हैं या उसको हल्के में लेते हैं। वो कहते इतने लंबे समय से कर रहे हैं, होता जाता तो कुछ है नहीं। होता जाता इसलिए नहीं हो रहा है कि आप प्लास्टिक के बीज बो रहे हैं, आप आर्टिफिशियल चीज़ों को कर रहे हैं। तो और परमात्मा को बहुत ज़्यादा वस्तुओं और सामानों की आवश्यकता भी नहीं होती, ये भी ख्याल रखिएगा। इसके पीछे मार्केटिंग का और बहुत ज़्यादा बाज़ारों के व्यवसायीकरण का एक भाव रहा है। आप सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से एक चुटकी हल्दी भी चढ़ा के आ जाएंगे तो वे परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, देवी प्रसन्न हो जाएंगे। एक चुटकी आप जो है सिंदूर चढ़ा के आ जाएंगे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। आपके पास अंगवस्त्र नहीं है, भगवान विष्णु के नाम का, भगवान शिव के नाम का, किसी भी देवता के नाम का आप एक जनेऊ का जोड़ा भी चढ़ा देंगे तो भी परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। आवश्यक नहीं है कि बहुत कुछ करें, लेकिन अगर करें तो सम्यक बोध से करें, ठीक से करें, खुली आंखों से करें, खुले मन से करें। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सामान लें ठीक से लें। अब आपको इस नवरात्र के टोटलिटी में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले अंक में हम वस्तुओं के बारे में ही बात कर रहे हैं।
मेरा प्रयास होगा कि मैं कोशिश करूं कि आपको प्राय सभी चीज़ें जो सामान्यतः, अब इसकी तो कोई वैसे सीमा नहीं है, लेकिन जो साधारण रूप से आप अपने घरों में अर्जित कर सकें उसके बारे में भी, और जो हमारे दीक्षित डिसाइपल्स हैं, जो दीक्षित संयोगी हैं, उनका वो थोड़ा ठीक से करेंगे तो उनके लिए, और जो साधक है थोड़ा उनको भी हम टच करेंगे हल्के ढंग से, और ये इस तरह से हम कोशिश करेंगे। तो आपको इस नवरात्र में किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी उस पर आप विचार करें। आपको जैसे जो इसका क्रम है, सबसे पहले कलश स्थापित करेंगे आप, तो कलश स्थापना के लिए आपको फिर कलश चाहिए, तो एक कलश आप ले लें। वो कलश, आप एक कलश ले लें, ये कांसे का है, आप चांदी का, कांसे का, स्टील का, पीतल का, अष्टधातु का, मिट्टी का, किसी भी तरह का कलश ले सकते हैं। कलश कम से कम ऐसा लें जिसमें 1 लीटर जल तो आ ही जाए, 1 लीटर जल जिसमें आ जाए। इस कलश को आपको लेना है। फिर इस कलश की ग्रीवा में एक कलावा बांधने के लिए कलावा भी अपने पास रखें। ये कलावा ले लें आप, इस तरह का कलावा आप जानते ही हैं, ये मौली, ये आप ले लें। जल आप शुद्ध जल आप ले ही लेंगे, गंगा जल आप ले ही लेंगे, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। एक जोड़ी जनेऊ ले लें आप, एक जोड़ी यानी 2 पीस जनेऊ के ले लें, यज्ञोपवीत के ले लें, ठीक है, ये यज्ञोपवीत हो गया। एक आप जटा वाला नारियल ले लें, जटा वाला नारियल ले लें जो कलश स्थापना में आपके काम आएगा। रोली का एक पैकेट ले लें, और चंदन का एक पैकेट ले लें। धूप बत्ती लें, अगरबत्ती ना लें, अगर की बत्ती नहीं जलानी चाहिए, उसमें जो बांस की डंडी होती है उसको होम नहीं करते हैं, उसके दोष लगते हैं, फेफड़ों के लिए हानिकारक होती है। धूप बत्ती कोई भी ले लें, वो आप ले सकते हैं। कैम्फर लैंप अगर आपके घर में जग रहा है तो वो बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा रहेगा। एक चुनरी ले लें जो बाद में आप इस तरह से आप, ये इसके अंदर नारियल है, नारियल पर बांधने के काम आएगी। कलावा फिर से आप इस पर बांध करके फिर इस कलश की जब स्थापना करेंगे तो इसको आप इसके ऊपर रखेंगे। नारियल में जो नारियल का मूल होता है, नारियल की जड़ होती है, उसको हम कलश के नीचे की तरफ रखते हैं, यानी कलश के जल में थोड़ा सा टच करते हुए होनी चाहिए। जो जड़ है उसकी वो नीचे मूल जाना चाहिए और ऊपर होगा ये। और फिर जब आप इसको कपड़े से कवर कर लेंगे, चुनरी से कवर कर लेंगे, तो इस तरह से कुछ इस तरह से इसकी आकृति निर्मित हो जाएगी। ये आप ऐसा भी मैं सिर्फ डेमो कर रहा हूँ, आपको समझाने और दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये भी विधि नहीं हो रही है, तो आप उसी ढंग से इसको उसी भाव से समझिएगा। और इसमें आपने थोड़ा सा कपूर, आइसोबोर्नल फ्लेक्स जो हम हमेशा बताते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं वो समझते हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा कपूर, 9 लौंग, 9 इलायची, थोड़ा सा केसर, ये सब आपको कलश के अंदर डालना है। और 9 सुपारी ले लें, 9 सुपारी ले लें। ये नव दुर्गा जो है उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये सुपारी होती हैं, ये सुपारी ले लें। और इसके साथ साथ आप थोड़ी सी इलायची ले लें, 1 कटोरी इलायची ले लें, 1 कटोरी लौंग ले लें। ये चीज़ें अपने पास रखें। और इसके साथ साथ आप जो हैं सरसों का तेल का प्रबंध घर में रखें। गाय के घी का इस्तेमाल घर में करें। जब मैं देसी घी की बात करता हूं तो देसी घी का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ गौ घृत से है, गाय के घी से है। बहुत सारे लोगों का इसमें एक ये तर्क रहता है, महिलाओं का भी पुरुषों का भी, कि साहब हम तो बहुत शुद्ध घी का इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में ही बनाते हैं। ये बात सामान्य रूप से सुनने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इससे शुद्धता तो कुछ हो नहीं सकती कि भाई घर में खुद नहीं बनाया है तो इसमें तो कोई शक शुबा किसी प्रकार का बचता ही नहीं है, कोई संदेह उत्पन्न होने का कारण ही नहीं होता है। लेकिन जो घर में आपके पास दूध आता है वो गाय का है कि भैंस का है, इस पर हम विचार कई बार नहीं कर पाते। अगर वो गाय का दूध घर में आ रहा है तो घी भी गाय का ही हुआ, और अगर वो दूध भैंस का आता है तो फिर वो घी भी भैंस का ही हुआ। और भैंस के घी का किसी भी तरह के सात्विक प्रयोगों में वर्जना होती है, वर्जित होता है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको नहीं करते हैं। खाने में भी जो भैंस का घी है वो कंठ से नीचे की तरफ कार्य करता है, कंठ से नीचे के जितने ऑर्गन्स हैं उनके लिए काम करता है, और गाय का घी कंठ से ऊपर के जितने हमारे ऑर्गन्स हैं उनके लिए, ENT, मस्तिष्क, हमारी आंखें, हमारा शरीर, हमारा हृदय और पूरे शरीर के लिए उपयोगी होता है। खाने में भी गौघृत का ही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ये हो गया। आप जो हैं श्यामक के चावल ले लें, ये श्यामक के चावल ले लें। आप जानते हैं इन सबको कि कैसे इनका इस्तेमाल होता है, ये आपके व्रत में काम आएंगे। थोड़े आलू घर में लेकर के रख लें। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपको मैं विशेष रूप से अंडरलाइन करना चाहता हूँ। आप कुट्टू के बीज उपलब्ध करें। कुट्टू का आटा तो आपने बहुत सुना होगा,
और कुट्टू के आटे का प्रयोग भी आपने बहुत सुना होगा। ये बहुत गरिष्ठ होता है, अच्छा रहता है। व्रत में प्राय हम इसका उपयोग करते हैं। ये कुट्टू के बीज हैं, ये प्राय बाजार में मिल जाते हैं। थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो जहाँ से आप अपना राशन और पंसारी के यहाँ से सामान लेते हैं, किराने की दुकान से, वहाँ से आपको ये कुट्टू के बीज प्राप्त हो जाएंगे। इन कुट्टू के बीजों को आप ले लें और ले करके इन कुट्टू के बीजों को आप मिक्सी में ग्राइंड करें। जब भी आपको इसकी कोई पकौड़ी बनानी है, इसकी पूड़ी बनानी है, इसका किसी भी रूप में प्रयोग, इसकी टिक्की बनानी है, जो भी कुछ बनाना है, आप कुट्टू के बीजों का प्रयोग करना शुरू करें। आप इसके लाभ देख करके बहुत आश्चर्यचकित होंगे, बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा, अच्छा लगेगा आपको। ताजे ताजे ग्राइंड जितने बनाना है, 1 कटोरी आटा चाहिए, एक तभी उसी हिसाब से, उसी मात्रा में, उसी अनुपात में इसको आप पीस लीजिए। अपने घर की मिक्सी में ग्राइंड करिए। सूखे बीज पीसने हैं, कोई पानी नहीं डालना है, कोई पेस्ट बाद में बनाइएगा उसका। सूखे बीज पीसिए, आटे की तरह हो जाएगा, फिर उसका इस्तेमाल आप करिए। वाइट कलर की पकौड़ियाँ, वाइट कलर की कचौरियाँ, वाइट कलर की सब कुछ बनेगा और वो इतना बढ़िया होगा, आपको खाने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि इतना हल्का शरीर है। बाजार में कुट्टू के आटे के नाम पर प्राय मिलावट का आटा प्रयोग किया जाता है। उसमें सिंघाड़ा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें अलग अलग ढंग से प्रयोग कर लेते हैं, सस्ता और उसकी लागत कम आने के लिए। कई बार और भी बहुत तरह की चीज़ें उसमें इस्तेमाल करते हैं जो ठीक नहीं होती, इसलिए कभी कभी वो नुकसान भी देता है और उसकी बनाई हुई चीज़ें काली हो जाती हैं और घी को भी पकड़ती हैं और गरिष्ठ हो जाती हैं, जो उसको सोच करके हमें लगता है कि कुट्टू के आटे के लिए सब बात करते हैं, लेकिन कुट्टू का आटा तो हमें खाने के बाद हमें एकदम शरीर जो है डल हो जाता है, हमें आलस आने लगता है, हम परेशानी से अनुभव करते हैं। तो कुट्टू में दोष नहीं है, उसका आटा जो बाजार में मिलावट के साथ मिलता है उससे बचिए। ये बीज ला कर रखिए, आप जरूर प्रयोग करना, आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। जितनी चीज़ें प्रयोग करनी है व्रत में, आप ये 2 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू इस्तेमाल कर सकते हैं, दही इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये जो चीज़ें इस तरह की हैं, इनको आप प्रयोग में ला सकते हैं, जो व्रत के बारे में आप जानते हैं। आप घर में सरसों का तेल लेकर रख लें, मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी का तेल रख लें, आप तिल का तेल लेकर के रखें, आप इसके साथ साथ बादाम का तेल लेकर के आप रखें, जो शुक्रवार में आपने एक प्रयोग करना है। आप उसका नारियल का तेल लेकर के आप अपने पास रखें। गाय का घी मैंने बताया वो अपने पास आप रख लें। इसके साथ साथ चमेली का तेल मिल सके तो उसको भी अरेंज कर लें। चमेली का तेल जो ये सौंदर्य प्रसाधनों में आता है, इससे थोड़ा बचें। जो ये इसमें सिर्फ क्या होता है, तिल का ही तेल होता है, उसमें खुशबू डाल दी जाती है चमेली की या पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की, और उसको उसका तेल बता करके फिर बाजार में बेचा जाता है। तो कोशिश करें उससे बचें। जो बालों में लगाने वाला है वो ना लें, मिल जाता है अगर आप अलग से लेंगे। चमेली जैस्मिन ऑयल प्योर मिल जाए या रूह मिल जाए तो बहुत उत्तम है, रूह भी मिल सकता है, वो आप देख लें। कुछ इत्र आप लेना चाहें तो इत्र ले सकते हैं, इत्रों में भी रूह को चुनें। भले 1 ग्राम लें, 2 ग्राम लें, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप 100 ग्राम 50 ग्राम खरीदें। ये रूह 1-1, 2-2 ग्राम ही काफ़ी होती हैं, तो महंगा भी होता है, तो ये आप ले लें। तो ये सारी, इसके अलावा एक सूखा गोला ले ले, गोला जो पिछले दिन हमने दिखाया था होली वाले प्रोग्राम में, सूखा गोला जिसको कस करके हलवे में डालते हैं और वो हलवे के ऊपर वो रखते हैं, मिठाइयों के ऊपर वो रखते हैं, वो गोला भी आपको एक जगह प्रयोग होगा, वो आप ले लें। हल्दी की 9 गांठ ले लें, हल्दी के साबुत 9 गांठें अपने पास ले करके रखें। एक बड़ा कलावा ले लें, बड़ा कलावा, बड़ा धागा ले लें। और आपका जो है बाकी तो दिए 5-7 दिए कम से कम आप अरेंज कर लें अगर अपने पास कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले पाठों में फिर हम अलग अलग तरह के दियों की चासों को बताएंगे आपको कि कौन से दिन कौन से दिए को ऐड ऑन करना है। अखंड ज्योत तो जगती रहेगी एक तरफ देसी घी की, जो उन्होंने पूरे विधि विधान से करना है। और आप देखिएगा अगर आप पूरे ढंग से किया आपने तो पूर्व एंड पश्चात, बिफोर दिस नवरात्र एंड आफ्टर दिस नवरात्र, आप देखेंगे आपके लाइफ में आमूल चूल परिवर्तन आया है। आपके लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आने लगे हैं, वो सकारात्मक बदलाव, वो अच्छे परिवर्तन जिनके लिए पूरी ज़िंदगी आप प्रतीक्षा करते रहे, जिनके लिए पूरे जीवन से आप सोच रहे थे कि कब ऐसा होगा कि हम ये सब कर सकेंगे या ऐसा पल हमारे जीवन में हम भोग सकेंगे। तो ये चीज़ें आप अपने पास लाने की कोशिश करें। इसके अलावा एक साधारण हवन सामग्री ले लें। सामान्यतः बाजार में बहुत तरह की हवन सामग्रियाँ मिलती हैं। आप जानते हैं हम किसी का कोई प्रचार ऐसा कोई खास करते नहीं, ठीक सामग्री ले लें। और वैसे सामग्री बनाने की विधि हम बहुत जल्दी आपसे शेयर करेंगे, घर पर ही सामग्री बनाएं, वो अच्छा होगा। तो छोटा सा एक सामग्री का पैकेट रख लें। अगर आपने नवमी के दिन या दशमी के दिन अगर एक उद्यापन के बाद अगर यज्ञ करना है, जो उसका एक विधान होता है, वो आप ले लें। इनमें जिन्हें जिस तरह अभी सारे अंक हम नवरात्रि से पहले ही पोस्ट कर देंगे, आप सभी अंकों को देखने का प्रयास करिएगा। सभी रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, तो आपको मदद देंगे बाकी चीज़ों को भी पूर्ति करने में, बाकी चीज़ों को भी समझाने में। और एक दिया लें जो लेटा हुआ होगा, एक दिया लें बस लेटा हुआ, बाकी सारे ऊर्ध्वगामी लें। 9-10 दिए लेकर के रख लीजिए अपने पास। और कोशिश करें इस नवरात्र पर आप 1 या 2 दिए अपने पास चांदी के भी एकत्रित कर लें। कोई महंगा नहीं है, आपके जितनी इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें आपके जीवन में हैं उन सबसे सस्ता बैठेगा।
3-4 हज़ार रुपये तक बहुत अच्छा दिया शुद्ध चांदी का 999 में 92.5 वाला मिल जाता है, 92.1 वाला मिल जाता है बाजार में। आप कोशिश करेंगे या किसी ज्वेलर से बोलेंगे तो बना देगा। बीच में ऊर्ध्वगामी पिन होनी चाहिए, कोशिश करें जॉइंट ना हो, जुड़ी हुई पिन हो। मैं आपको दिखाता हूँ दिया। ऊर्ध्वगामी दीपकों में आपको कई तरह के दीपक मिलेंगे जिनमें बीच में पिन होती है। एक दीपक ऐसा मिलेगा जिसमें ये पिन हम ऐसे खोल लेते हैं, लेकिन नीचे इसमें एक बोर्ड लगा होता है, तो इसमें थोड़ी इसकी प्योरिटी जो है, इसकी जो शुद्धता है वो आशंकित होती है। उसमें उनको थोड़ा बहुत मिलावट करनी ही पड़ती है इसको नीचे नट को जॉइंट करने के लिए, इसका टाका लगाने के लिए। ये वाला भी चल जाएगा, लेना चाहिए ले लीजिए। अच्छा हो कि अगर ऐसा मिल जाए जिसमें नट ना हो, जो खुलने वाला ना हो, लेकिन मैं दोनों तरफ इसमें, अगर आपको पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, हाँ देख पा रहे हैं, तो ये इसमें दोनों तरफ से क्लिप जुड़ी हुई है और बीच में से बत्ती जाने का स्थान है। तो ऐसे करके बत्ती आप निकाल लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इसका बेस है नीचे छोटा सा, उस पर रख लेते हैं। एक काम और कर सकते हैं, अगर आप कटोरी में दीपक जगाना चाहते हैं या आपके पास कोई दीपक मिट्टी का है, किसी भी प्रकार का है, तो उसके लिए ये बनी बनाई इस तरह का अटैचमेंट मिलता है। ये एक अटैचमेंट आता है बाजार में, जिसमें एक छोटी सी पिन लगी होती है। इसमें हम कलावा डालते हैं, कलावा ऊपर निकल जाता है और वो फिर उसमें बीच में किसी भी कटोरी में जब आप इसको रख देंगे तो ये आपके दीपक का काम करेगा। इसमें से ऊपर इसकी जोत आ जाएगी, पिन आ जाएगी, उसकी टिप आ जाएगी और उसको आप फिर प्रदीप्त करके रख सकते हैं। ये 3-4 तरह के दिए हैं जो बाज़ार में आपको मिलते हैं या बनवा सकते हैं। इनमें कुछ हमारे बनवाए हुए हैं, ज़्यादातर बनवाए हुए ही हैं। तो आप कोशिश करें ऐसे कोई दीपक ले लें। 2 दीपक तो अपने पूजा घर में आप स्थापित कर ही दें चांदी के। देखिए श्री सूक्तम में जो पहला मंत्र आता है वो आता है ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम स्वर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मीम जाता वेदों में आवाहा। सोने और चांदी में हिरण्यवर्णा लक्ष्मी जो हैं उनका वास होता है। तो जब आप चांदी अपने घर में बढ़ाना शुरू करते हैं, उसकी मात्रा बढ़ाते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होने लगता है। आपके घर में लक्ष्मी प्रकट होने लगती है, स्थिर रहने लगती है, आपको बरकत प्राप्त होती है। ये चीज़ें आपने देख ली हैं, ये चीज़ें आपने समझ ली हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। अगर कोई और चीज़ होगी तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। एक आध चीज़ हो सकता है छूट गई हो तो उसको हम इसमें फिर से जोड़ लेंगे, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं उनको आप अगर अपने पास अरेंज कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसी अंक के नीचे आप अपने प्रश्न भी लिखते जाएँ। और जो लोग हमारे साथ पाथलेस पाथ जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, जो उसमें जुड़े हैं, वो पाथलेस पाथ भी हमने इसीलिए बनाया है कि कुछ विशेष सूचनाएं, विशेष बातें, विशेष तिथियों पर आपके साथ शेयर और साझा कर सकें। तो उसमें भी आप अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं आने वाले अंकों की बाबत, ताकि जिस अंक से संबंधित जो प्रश्न होगा उसमें हम उसको जोड़ लेंगे। ये लगभग 8 से 10 अंक के आसपास मुझे लगता है बनेंगे, जो नवरात्र से ही संबंधित होंगे, नवरात्र से ही जुड़े हुए होंगे। माँ भगवती आपके जीवन में सभी तरह के सुखों का उदय करें। आप पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे और इस नवरात्र के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जिसकी उम्मीद और आकांक्षा और इच्छा आप पूरे जीवन या बहुत लंबे समय से करते रहे हैं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही हमारा आशीष है। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और जुड़े रहिए। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम्